बड़ी खबर है, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि, पीसीसी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। और बात आतंकवाद इंदिरा गांधी का क्या हो गया कि हमारे नेता थे। आप बताइए, देश के अंदर महात्मा गांधी का क्या, इंदिरा जी का क्या होगी, बहन जी होगी, राजीव गांधी होगी, और इतने बेशरम लोग हैं ये सत्ता में बैठे हुए। ये इतिहास को याद ही नहीं करना चाहते। तो ये नई पीढ़ी को क्यों भ्रमित कर रहे देश में? अगर तुम नई पीढ़ी को गुमराह करोगे तो तुम्हारा खुद का इतिहास कभी बन नहीं पाएगा, दिख नहीं पाएगा। ये नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी जो टुकड़े करते पाकिस्तान थे, आज तक नहीं सुना अपने बीजेपी नेता को मुझसे उसमें गलती ढूंढने गए। आप पता नहीं सोशल मीडिया में देखते हो, हुआ पूरी कभी ढूंढेंगे। तो कहने का मतलब नहीं है, राजीव गांधी जो है एक संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने, मैं आपको 2-3 चीजें बताऊं जो नेताजी ने बताया था, मुझे याद है उनके साथ। मैं जम्मू में 82 के चुनाव के साथ, वो महामंत्री थे और मैं उप मंत्री था इंदिरा जी के साथ, और चुनाव चल रहा था। हम लोग जा रहे थे, हम लोग कार में बैठे बात कर रहे थे। एक हरिजन जो हरिजन, वो सुबह सुबह खिला लेके, बहुत पूरे आदमी थे, वो जोर लगा के चलाना चाहते थे, वो चल नहीं पा रहा थे, मुझे तो मुझे अशोक देखो, ये जो हरिजन बुजुर्ग आदमी है, उसको जोर लगाना पड़ता है और हिंदू राज। अगर इसमें जो चक्के हैं उसमें लग जाए, क्या ग्रीस लग जाए, ग्रीस लग जाए, तो कितना आराम से चल सकता है, इसको कष्ट नहीं होता। आप सोच सकते हो। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली ने अर्पित की श्रद्धांजलि। और पीसीसी चीफ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिएगा। देश में दिल्ली में सरकार बने, युवाओं के लिए मोटी कोड़ी का काम नहीं हुआ। राजीव गांधी जी ने जो एक बात कही थी कि जो सेंटर से पैसा आता है उसका 15% पैसा ही गांव तक पहुंचता है, इसकी भी उन्होंने खिल्ली उड़ाई। लेकिन उन्होंने तय किया, दोनों चीजें तय की कि एक तो जो भी योजना बनेगी दिल्ली में बैठ करके एसी कमरों में नहीं बनेगी, गांव की चौपाल में ग्राम सभा और ग्राम के लोग बैठ करके अपनी योजना बनाएंगे कि हमारा कैसे विकास हो, और उसके ऊपर फिर डायरेक्ट उनको योजनाओं का पैसा पूरा का पूरा 100% पैसा उनको मिले। उनका कहने का आशय ये था कि जो ग्राम पंचायतों के लिए, कस्बों के लिए विकास का पैसा आता है, वो स्टेट गवर्नमेंट हो या दूसरी गवर्नमेंट है, वहां आज हम याद कर रहे हैं देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी जी, जो युवा जरूर थे लेकिन उनका सपना इस देश को बहुत आगे ले जाए। और उनके कार्यकाल में जो निर्णय लिए, उस समय के निर्णय आज कारगर हो रहे। आज हम एआई की बात करते हैं, इंटरनेट की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, मोबाइल की बात कर रहे हैं। तो सोच राजीव गांधी जी की इस प्रकार की थी कि आज दुनिया के अंदर, इंटरनेट के अंदर, संचार क्रांति के अंदर हमारे देश के युवाओं ने पूरी दुनिया के अंदर अपना झंडा गाड़ रखा है। ये सोच सिर्फ और सिर्फ किसी की थी तो राजीव गांधी।